बुजुर्गों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से 80 साल से ऊपर के लोगों को घर से ही रजिस्ट्री की मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन करना होगा आवेदन, 7 दिन के भीतर होगी रजिस्ट्री। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे नितिन नवीन। पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे मौजूद। 20 जनवरी को होगा औपचारिक ऐलान। 2 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से खबर, 27 फरवरी तक चलेगी सदन की कार्यवाही। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 41 एजेंडों पर लगाई गई कैबिनेट की बैठक में मुहर। बिहार में आने वाली है नौकरी की बहार। मुंबई में बनेगा बिहार भवन। कृषि विभाग में 694 पद पर होगी बहाली। विभिन्न पदों पर बहाली को मिली मंजूरी। डेयरी, मत्स्य, पशु विभाग में बड़ी बहाली। 200 विभिन्न पदों पर होगी बहाली। उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 पद सीध किए जाएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के पास बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। कार्गो हब के लिए 50 एकड़ जमीन की जाएगी अधिग्रहित। सोन नदी के पानी का होगा बंटवारा। झारखंड के साथ होगा पानी का बंटवारा। नदी जल बंटवारे के लिए किया जाएगा एमओयू। छपरा में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के रोड शो में उमड़ा प्रशंसकों का हुजूम। अचानक गाड़ी पर चढ़ा फैन, सिक्योरिटी ने संभाले हालात। विजय सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति का सियासी भोज। दही चूड़ा भोज में पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए शामिल। आपसी सामंजस्य और प्रेम की दिखी तस्वीर। जमुई सांसद अरुण भारती ने जमुई में मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज का किया आयोजन। एनडीए कार्यकर्ता हुए शामिल। अरुण भारती की तरफ से चूड़ा दही भोज में आपस में ही भिड़ गए कार्यकर्ता और समर्थक। मैरिज हॉल में हो रहा था आयोजन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मकर संक्रांति को लेकर बिहार सरकार की इकाई सुधा पटना डेयरी की तैयारी पूरी। दूध दही की बढ़ गई है डिमांड। नालंदा के बिहार शरीफ में सुधा दूध डेयरी की तैयारी पूरी। मकर संक्रांति को लेकर दही की खूब हो रही खरीदारी। सीवान में मकर संक्रांति को लेकर मिल में चूड़े की कुटाई जारी। शहर से लेकर गांव तक चूड़े की खुशबू। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में बढ़ गई रौनक। एक से बढ़कर एक पतंग की हो रही बिक्री। सुधा डेयरी कर रहा लाखों लीटर दूध और 11 लाख किलो दही की सप्लाई। मकर संक्रांति पर कटिहार का पतंग बाजार है गुलजार। देश भर में पतंगबाजी की परंपरा को देखते हुए पतंग पट्टी में भारी भीड़। गुमला में मकर संक्रांति पर्व को लेकर उत्साह का माहौल। गया के तिलकुट की महक गुमला के तिलकुट दुकानों तक पहुंची। जमशेदपुर के बाजार में दिख रही मकर संक्रांति और लोहड़ी की मिठाल। शहर के बाजार सज धज कर तैयार। नालंदा के राजगीर में राजगीर मकर मेले का आयोजन अंतिम चरण में है तैयारी। छपरा के लोगों को ऐतिहासिक रामघाट और बंगाली बाबा घाट पर गंगा स्नान से रोक। मकर संक्रांति पर नहीं कर पाएंगे स्नान। मधेपुरा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम हुई तेज। नियम को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। 300 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन किया गया जब्त। आरा में बुलडोजर एक्शन जारी। 100 से ज्यादा लोग हो गए बेघर। चाईबासा में बड़ा कुस्मिता गांव में घुसा हाथी। मौके पर मौजूद लोगों को हाथी ने खदेड़ा। घटना का वीडियो सामने आया। लोगों से हाथी के पास नहीं जाने की अपील। रामगढ़ के चोपा दारू में एक हाथी की मौत। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। हाथी की मौत के कारण का नहीं हुआ खुलासा। पोस्टमार्टम के बाद कारणों का होगा खुलासा। अरवल में पुलिस को देख डरे शराब तस्कर। शराब लदी एक गाड़ी सोन नहर के मेहंदिया पुल के पास पलटी। 41 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। दानापुर के रूपसपुर सबरी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब बेचते 4 तस्कर गिरफ्तार। हथियार और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में घर में उत्पाद और निषेध विभाग की टीम ने की छापेमारी की कार्रवाई। घर से 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बिहार में ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दिन में धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत मिल रही। भागलपुर और आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड के बाद बदला मौसम। सुबह सुबह खिली धूप की वजह से लोगों को ठंड से मिली राहत। रांची समेत राज्य भर में ठंड का कहर जारी। कांके में कनकनी और शीतलहर से बढ़ गई परेशानी। 12 दिन बाद भी अंश और अंशिका का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। रांची पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर की 4 लाख। बच्चों की सूचना देने वालों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस का छापा। एक घर से 2 लोगों को लिया हिरासत में। फर्जी आधार से गलत नाम के जरिए पासपोर्ट बनवाने का आरोप। गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों का अफ्रीका के नाइजर में हथियारबंद अपराधियों ने किया था अपहरण। 4 महीने बाद 5 मजदूरों को अपराधियों के चंगुल से करवाया गया मुक्त। जमशेदपुर में युवक की दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल।
बेतिया में घोड़े से शराब की तस्करी का खुलासा। 29 लीटर विदेशी शराब के साथ घोड़ा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के सदर अस्पताल में अब दलालों की मनमानी पर रोक। सदर अस्पताल में दलालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के प्रयास। नई सरकार के गठन के बाद सीवान पुलिस अपराधी और फरार आरोपियों पर हो गई सख्त। महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में हत्या के मामले के फरार आरोपी के घर पर चिपकाया इश्तेहार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बाल बाल बची 44 लोगों की जान। अस्पताल से ऑक्सीजन पाइप काटकर चोरी करने की कोशिश नाकाम। एमजीएम अधीक्षक ने चोर पर हत्या की कोशिश का लगाया मामला। समस्तीपुर मुफस्सिल पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तस्कर को पकड़ा। घर से 36 कार्टन शराब बरामद। सासाराम की नगर थाना की पुलिस ने लूट की योजना बनाते अपराधी को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद। नालंदा के सलेमपुर गांव के पास सड़क हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। दानापुर के शाहपुर थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। दियारा के क्षेत्र में पतलापुर बाजार से गांजा बेचने वाले 2 दुकानदार गिरफ्तार। दुकानदार के पास से भारी मात्रा में गांजा जब्त। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। या के गुरारू में थप्पड़बाज महिला प्रमुख ने अपने कार्यालय में ही रोजगार सेवक को पीटा। थाने में मामला हुआ दर्ज। नालंदा के दरियारा बेगहा गांव के पास बच्चे का शव बरामद। गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। गुमला में बेटे ने बुजुर्ग पिता पर लाठी डंडे से किया जानलेवा हमला। कमरे में किया बंद। पुलिस ने छुड़ाकर पहुंचाया अस्पताल। जामताड़ा डीसी का बनाया फेक अकाउंट। साइबर अपराधियों ने बनाया फेक अकाउंट। डीसी ने दी फेक अकाउंट की जानकारी। नवादा में डाक पार्सल की गाड़ी से हो रही थी गांजे की तस्करी। पुलिस ने 142 किलो गांजा किया जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। आरा के शाहपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की छापेमारी। 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त। औरंगाबाद के रफीगंज थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ युवक को किया गिरफ्तार। गोह थाना क्षेत्र के पोखराहा से गिरफ्तारी। मोतिहारी के सुगौली में लावारिस ट्रॉली बैग से शराब की बरामद की। रेल जीआरपी पुलिस ने की कार्रवाई। मधेपुरा के मुरलीगंज में भूसा घर में मिली महिला की लाश। मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 3 गिरफ्तार। पुनिया के डगरुआ में एक युवती के साथ गैंगरेप। मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। अमन शुक्ला हत्याकांड मामले में अपडेट। करीबी ने ही की है हत्या। नवादा में सड़क दुर्घटना का लाइव वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पटना के अटल पथ पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, कई लोग जख्मी। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर टला बड़ा रेल हादसा। प्लेटफॉर्म पर हाइड्रो पाइप लुढ़ककर ट्रेन की बोगी में जाकर फंसी। गुमला के पालकोट में बाइक सवार ने ऑटो को मारी टक्कर। युवक की मौत, एक शख्स घायल। गोपालगंज में बिजली का हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। भोरे थाना क्षेत्र के अमौह गांव की घटना। जामताड़ा में 5 किसानों के खलिहान में लग गई आग। खलिहान में रखा धान जलकर खाक। सिमडेगा में मालवाहक ट्रक पलटने से हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीतामढ़ी में संभावित दौरा। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 17 जनवरी को पहुंचेंगे मोतिहारी। कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर जमा खान का बयान। कहा, हमारे नेता काम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। कहा, नीतीश कुमार की यात्रा से विकास योजनाओं की रफ्तार में आती है तेजी। विपक्षी खेमे में नाराजगी की खबरों पर जेडीयू सांसद संजय झा का बयान। कहा, एनडीए को किसी और की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के भोज में नहीं पहुंचे उनके अपने ही विधायक। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तंज। कहा, देश में डूब चुकी है कांग्रेस पार्टी। रांची में महानगर का एसएसपी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम। अंशिका की कुशल बरामदगी के लिए घेराव। रांची में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया पर कांग्रेस ने साधा निशाना। किशोरनाथ शाहदेव ने बीजेपी को अंतर्कलह से जूझने की कही बात। समस्तीपुर में उद्योग विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। बिहार में मुंबई पुणे हाईवे की तर्ज पर सड़क बनाने की तैयारी शुरू। अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दिलीप जायसवाल को सौंपी। रांची में फरवरी में होंगे नगर निकाय के चुनाव। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्यपाल ने निकाय चुनाव के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जनवरी में जारी हो सकती है अधिसूचना।
10 से 15 फरवरी के बीच निकाय चुनाव संभव, एक ही चरण में होंगे नगर निकाय चुनाव। गोपालगंज में मौसम के उतार चढ़ाव से बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग, सदर अस्पताल में एलर्जी, खांसी और सांस से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा। कटिहार में खाद की किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान, जमकर किया प्रदर्शन, खाद की कमी का लगाया आरोप। रोहतास में 3,14,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य, किसान खुले बाजार में कम कीमत में धान बेचने को मजबूर। कोडरमा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चलाए जा रहे 8 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान का समापन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में कार्यक्रम आयोजित। पलामू के बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों को दिखा बाघ, वाटर टब के पास झाड़ियों में छिपा बाघ देखकर पर्यटक हुए खुश। रांची के धुरवा स्थित मौसीबाड़ी खटाल में दोनों बच्चों का बेसब्री से इंतजार, 12 दिन गुजर जाने के बाद भी अंश और अंशिका का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। धनबाद में अपराधी लगातार ज्वेलरी प्रतिष्ठानों को बना रहे निशाना, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष जांच अभियान। सीतामढ़ी में पिछले 15 साल से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को लेकर एनडीए विधायक और सांसद ने कंपनी के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा काम पूरा होने का डेडलाइन करें तय। दिल्ली में हुए अर्निश नेशनल चैंपियनशिप में बिहार के बच्चों का जलवा, 20 पदक हासिल कर राज्य का बढ़ाया मान। किशनगंज में मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन, जवानों की पूरी टीम रही मौजूद। बेगूसराय में डॉक्टर ने पीड़िया के नवजात को दिया जीवन दान, बीमारी के लास्ट स्टेज में था बच्चा। औरंगाबाद के जमा मस्जिद कमेटी की तरफ से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का हुआ वितरण, हाड़ कपाती ठंड में गरीबों को मिली बड़ी राहत। शेखपुरा के गुलाबी प्याज को देश स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश, बैठक में गुलाबी प्याज को एक उद्योग के रूप में पहचान देने पर की गई चर्चा। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने संसद मद की राशि शिक्षण संस्थान में किया खर्च, कहा विकास में खर्च किए गए करोड़ों रुपए। मनरेगा का नाम बदले जाने पर एलजेवीआरबी के नेता अरुण भारती ने किया समर्थन, कहा मजदूरों के रोजगार और न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी के साथ ही भुगतान का प्रावधान किया गया। शेखपुरा में दिशा की बैठक में जमुई सांसद अरुण भारती हुए शामिल, शेखपुरा के विकास को लेकर की गई चर्चा। शेखपुरा में राज्य सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए स्थल चयन पर सांसद अरुण भारती का बयान, कहा शेखपुरा और बरबीघा के लोगों के हित को रखा जाएगा ध्यान में। किशनगंज के ऐतिहासिक खड़गा मेले का उद्घाटन, कई लोग हुए मेले में शामिल। पाकिस्तान को लेकर सेना प्रमुख का बयान, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, भारत दुश्मन को देगा मुंहतोड़ जवाब। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ पर फैसले से पहले ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा तो हम हो जाएंगे बर्बाद, कंपनियों से वसूला के अरबों डॉलर हमें चुकाना पड़ेगा। ईरान में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 535 लोगों की मौत का दावा, ईरान ने कहा सेना पर प्लानिंग के साथ हो रहे हमले, ये प्रदर्शन नहीं देश के खिलाफ आतंकी जंग। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, भीड़ ने 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या की, ऑटो भी लूटा। बांग्लादेश में 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या।